हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस 100 सवाल बेमिसाल सीरीज में। और आज है हमारा डे नंबर 6। तो भाई देखो, अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज डे 6 है, 10 क्वेश्चंस और देखेंगे एंड इसी के साथ हम लोग हमारे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के और पास पहुंचते जा रहे हैं। तो अगर कोई नया बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा बहुत ध्यान रखना कि ये सीरीज आप बड़े ही ध्यान से फॉलो जरूर करें, बिकॉज इन सीरीज के अंदर मैंने आपकी पूरी लिटरेचर जितनी भी है, यूपी बोर्ड स्पेशल है बट यस, अगर आपके यहाँ पर एनसीईआरटी लगी है और आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे फिर एमपी बोर्ड हो चाहे फिर राजस्थान बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हैं आप अगर, तो भी ये सीरीज जो है आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर आपकी दोनों किताबें इंग्लिश में जो लगी हुई हैं, फ्लेमिंगो विस्तास, उसकी सारे चैप्टर्स के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पिक करके लाई हूं और वो मैं डिस्कस कर रही हूं। तो भाई ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है, आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस तो पक्का आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से 10 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर द थर्ड लेवल से। तो आप लोग जानते हो कि अभी तक हमने 5 दिनों के अंदर आपकी फ्लेमिंगो बुक खत्म कर ली है, जिसके अंदर आपके सारे प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 6 है, तो आज के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्या, अब हम विस्तास की आपकी जो बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है द थर्ड लेवल, वहां से ये क्वेश्चन आया है। सो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डिस्कवरी डिड चार्ली मेक एंड हाउ। चार्ली ने किस चीज की खोज करी और कैसे करी। तो जाहिर सी बात है, चार्ली को देखा जाए तो चार्ली ने किस चीज की खोज करी, उसने कहा कि भाई मैंने ना थर्ड लेवल देख लिया है, मैं थर्ड लेवल पे जा चुका हूं और थर्ड लेवल है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन कैसे उस चीज की खोज करी उसने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि थर्ड लेवल तक चार्ली असल में पहुंचा कैसे। इसकी क्लैरिटी रखिएगा कि उसने कौन सी सीढ़ी उतर करके फिर वो ऐसे चलता चला गया, फिर अंदर की ओर एक कॉरिडोर में से, हॉल में से चलता चला गया। उसके बाद उसने एक अजीब सा एक प्लेटफॉर्म देखा जो कि बाकी प्लेटफॉर्म जैसा नहीं था। तो इस चैप्टर से ना ये क्वेश्चंस बड़े आ सकते हैं कि भाई कैसे वो इस थर्ड लेवल पे पहुंचा। ठीक है, थर्ड लेवल कैसे बाकी लेवल से अलग था, थर्ड लेवल में क्या क्या देखने को मिला, कैसे चार्ली को पता चला कि वो थर्ड लेवल है और वहां पे अलग समय में वो पहुंच चुका है। ये सब क्वेश्चंस आपको बड़े पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इट वाज, देखो अब ये चार्ली ने किस चीज की डिस्कवरी करी एंड कैसे। तो बेटा अगर हम यहां पर देखें तो जवाब क्या होगा, इट वाज कॉमन नॉलेज दैट देयर वर ओनली 2 लेवल्स। ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पे सिर्फ 2 लेवल थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे न्यूयॉर्क में, है ना। अब बट चार्ली वाज कन्विंस्ड, लेकिन चार्ली मान चुका था कि वहां पर एक थर्ड लेवल भी है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। ही हैड ऑफन लॉस्ट हिज वे, वो अधिकतर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खो जाया करता था। ठीक है, लेकिन है ना, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स वो खोया था, लेकिन देयर वर सो मेनी डोरवेज। क्यों, अब देखो यहां पर कई बारी हमारे जो यहाँ पर चार्ली है उसका क्या कहना है बेटा, जो चार्ली है उसका कहना है कि वो कई बारी यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खो चुका है। उस दिन भी ऐसा होता है कि वो खो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा। वो क्यों खो जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स हैं। लेकिन है ना, उसका यह भी मानना था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को देखा जाए तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक पेड़ बढ़ता है तो उसकी रूट्स जैसे और बढ़ती चली जाती हैं, वैसे ही उसका मानना था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी एक पेड़ की तरह है जो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी रूट्स भी फैलती चली जा रही हैं। ठीक है, पर एक दिन जब वो क्या कर रहा था, एक दिन जब वो कॉरिडोर पे जा रहा था तो कॉरिडोर उसने जैसे ही चुना, अब आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे लिख सकते हो कि भाई वो पहली फ्लाइट से उतरा, ठीक है, पहली फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, पहली सीढ़ियों से उतरा, फिर उसके बाद वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। फर्स्ट लेवल के बाद उसने एक और सीढ़ी ली, वो सेकंड लेवल पे पहुंचा जहां से सब अर्बन के लिए ट्रेन्स जाती थी। उसके बाद वो एक दरवाजे से डक करके अंदर घुसा, फिर एक कॉरिडोर आया, वहां से आप बताएंगे कि वो कॉरिडोर जो है वो लेफ्ट की ओर धीरे धीरे मुड़ता जा रहा था, है ना, और थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा था। हमारा चार्ली वैसे वैसे चलता रहा, फिर वहां पे उसको थोड़ी सी सीढ़ियां दिखी, ठीक है, और फिर धीरे धीरे थर्ड लेवल पे पहुंच गया वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। और थोड़े टाइम बाद, है ना, थोड़े टाइम बाद उसने अपना कंफ्यूजन सही करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखा तो वो 11 जून 1894 इस समय पर पहुंच चुका था। सो आप बताओगे कि चार्ली ने किस चीज की डिस्कवरी करी। चार्ली ने इस चीज की डिस्कवरी करी कि भाई देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है, कई बार मैं खो चुका हूं यहां पर, लेकिन फिर से खो जाने के चक्कर में जब वो वहां पे चलता चला गया और किस तरीके से पहुंचा, वो पहले पहली सीढ़ी उतरा, फिर दूसरे लेवल पे पहुंचा, वो सीढ़ी उतरा, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, फिर कॉरिडोर नीचे की ओर थोड़ा घूमता जा, नीचे की ओर झुकाव था कॉरिडोर का, चलता चला गया, फिर कॉरिडोर ने एकदम से लेफ्ट शार्प टर्न आया, वो मुड़ा, चलते चला गया, वहां पे कोई इंसान नहीं था, और फिर जब वो बाहर जाकर के निकला तब उसने देखा कि वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। इस चीज की उसने खोज करी, और कैसे करी वो आपने बता ही दिया है, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। देखो, रीचिंग द थर्ड लेवल वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, वो बाय चांस थर्ड लेवल पे, है ना, तुक्का, कोइंसिडेंस, तुक्के से पहुंच गया। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड लॉस्ट द वे,
थर्ड लेवल पे पहुंचना तो एक तुक्के की बात थी, बाय चांस ऐसा हो गया। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ था कि चार्ली पहली बार यहां पर खोया था, चार्ली पहले भी खो चुका था। इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। तो आप बताओ कि चैप्टर के अंदर भाई हमारे जो राइटर है ना, जैक फिनी, उन्होंने चैप्टर के अंदर बताया है कि चार्ली जो है, चार्ली वहां पर खुद बताता है कि मैं यहाँ पे कई बार खो चुका हूं। एक बार खो गया था तो होटल रूजवेल्ट के सामने निकला, एक बार खो गया था तो 3 ब्लॉक दूर स्ट्रीट 46 पे जाकर के निकला। ये सभी चीजों का मेंशन हुआ है चैप्टर में, आप उसी को लिखेंगे। ठीक है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैड सो मेनी स्टेयर्स, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बहुत सारी सीढ़ियां, दरवाजे और कॉरिडोर्स थे, है ना, जहां पे चार्ली अपना रास्ता कई बार पहले भी खो चुका था। दो ही हैड बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, हालांकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे चार्ली हजारों बार जा चुका है, वहां पे कई बार उसने सफर किया है, कई बार वहां से ट्रेन पकड़ी है, वो कई बार गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो हर बार किसी नए दरवाजे, सीढ़ी या कॉरिडोर को टकरा ही जाया करता था। एक बार, अब आप बताओगे कि कब कब ऐसे हुआ कि वो कितनी बार खोया, तो आप बताओगे एक बार उसने एक टनल लिया और 1 मील तक चला, और उसके बाद वो कहां बाहर जाके निकला, वो बाहर जाके निकला रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। एक बार क्या हुआ, अगली बार एक बार वो अपनी ऑफिस, ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, है ना, वो एक बार ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे किसी कॉरिडोर का रास्ता पकड़ा उसने, और एक ऑफिस बिल्डिंग जो कि 46th स्ट्रीट पे थी, 3 ब्लॉक दूर, वहां जाके निकला। तो इससे हमें समझ में आता है कि जाहिर सी बात है ना, थर्ड लेवल जो है वो उसे बाय चांस मिल गया, वो खोजना नहीं चाह रहा था, वो ऑलरेडी वहां पे बहुत बार गुम चुका था, वैसे ही वो उस दिन भी वहां पर गुम गया था। द डे ही रीच द थर्ड लेवल, जिस दिन वो थर्ड लेवल पहुंचा, है ना, वो वैसे ही उसने क्या करा, उसने सीढ़ी लेकर के फर्स्ट लेवल पे पहुंचा, जहां से ट्रेन जाया करती थी 21वीं सदी में। फिर और सीढ़ियां ली उसने नीचे, तो वो सेकंड लेवल पे पहुंचा, जहां से सबअर्बन्स के लिए ट्रेन जाया करती थी। फिर उसने क्या करा, फिर उसने एक दरवाजे में से झुक करके निकला वो, है ना, और एक कॉरिडोर में पहुंचा, जो कॉरिडोर उसको एक अजीब सी जगह लेकर के जा चुका था, जो जगह हमारे चार्ली के हिसाब से थर्ड लेवल था, क्योंकि वो सेकंड और फर्स्ट लेवल जैसा दिखता ही नहीं था। सो यहां से वो थर्ड लेवल पे पहुंचा, और इस तरीके से उसके खोने का, जो गुम हो जाने का जो सिलसिला है, वो बरकरार रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, अब ये देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूं जो हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई हाउ वाज, किस प्रकार थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बाकी 2 लेवल से अलग था। सबका मानना है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 2 ही लेवल है, बट चार्ली कहता है कि थर्ड है। किस तरीके से थर्ड लेवल अलग था, है ना, बाकी 2 लेवल जैसा नहीं था। सो आप बताओगे कि द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज स्मॉलर। अब जो पूरा वर्णन किया गया है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे उसी तरीके से कि वो छोटा था, वहां पर बहुत ही कम टिकट विंडोज थी और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो बीचों बीच था, और वो लकड़ी का बना हुआ था, पुराने जमाने जैसा दिख रहा था। और जो आदमी इंफॉर्मेशन बूथ में खड़ा था उसने ग्रीन कलर के आई शेड पहने थे और लंबी लंबी स्लीव्स वाले प्रोटेक्टर्स पहने थे। ठीक है, और वहां पर असल में लाइट नहीं जल रही थी, वहां पे मशाले जल रही थी, जो कि बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, जलबुझ ऐसे डिम हो रही थी, फ्लिकर कर रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे, देयर वर ब्रास पिट्टून्स ऑन द फ्लोर, थूकदान थे। ठीक है, लोग जो हैं वो बहुत पुराने 18 या 19वीं सदी के जमाने जैसे उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, उनके दाढ़ी थी, है ना, साइड में ये साइड बर्न्स होता है बेटा, ये जो कलमें होती है ना बड़ी बड़ी, तो उनके वैसे साइड बर्न्स थे, उन्होंने मूछें रखी हुई थी। चार्ली ने एक आदमी को देखा जो अपने जैकेट में से, वेस्ट पॉकेट में से एक पुराने जमाने की सोने की घड़ी भी निकालता है। ये सब कुछ पहले जमाने में था, आज के जमाने में कोई इस तरीके से नहीं रखता है, कोई ऐसा फैशन नहीं है, कोई इस तरीके की घड़ी यूज नहीं करता। ठीक है, और उस आदमी ने भी पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, जैसे डर्बी हैट, ब्लैक कलर का 4 बटन सूट जिसमें छोटे छोटे लेपल्स यानी कि कॉलर्स थे। ठीक है, एक औरत थी जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स, ऐसी वो फूली हुई यहां से स्लीव्स पहनी थी, उसकी स्कर्ट जो है ना, वो आप डिस्क्राइब करेंगे। तो बेटा ये एक्चुअल में आपका ना एग्जैक्ट आंसर बनेगा। इस आंसर के अंदर आप इतना जान के रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस आंसर के अंदर सारी चीजें जो है, ये आंसर ही पूरा मेन पॉइंट है, ये मान लो। इसके अंदर मेन पॉइंट नहीं है कि मैं आपको बोलूं बेटा ये जरूरी है, ये लाइन जरूरी है, ये पूरा ही आंसर जरूरी है, क्योंकि इस पूरे आंसर के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे आंसर के अंदर क्या होता है, इस पूरे आंसर के अंदर एक एक सही तरीके से वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो एक्चुअल में क्या देखा था चार्ली ने थर्ड लेवल पे जाकर, जिससे उसको इस बात का कंफर्मेशन मिल गया कि भाई ये तो थर्ड लेवल है, ये सेकंड और फर्स्ट जैसा तो दिखता ही नहीं। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लोग कैसे दिख रहे थे, वहां का पूरा कमरा कैसा था, ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कंफर्म्ड द फैक्ट टू चार्ली दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। देख रहे हो, घुमा के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वही सवाल है कि किस चीज से उसे इस बात का कंफर्मेशन मिला कि वो थर्ड लेवल पे था।
तो बेटा आपने अगर वो क्वेश्चन का प्रॉपर जो आंसर है लर्न कर लिया है तो आप इस तरीके से घूमे हुए क्वेश्चंस में भी वही लिखना है आपको कि छोटे कमरे थे, लोगों ने अजीब कपड़े पहने थे पुराने जमाने के। इस बात से उसे इस बात का कंफर्मेशन मिला कि वो क्या है, थर्ड लेवल पे है। और जाहिर साथ ही साथ उसने जाकर के एक न्यूज़पेपर भी खोला, जो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, जो कि सालों पहले बिकना बंद हो चुका था, और उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में खबर दे रखी थी, जो आज के जमाने की नहीं, पहले के जमाने के प्रेसिडेंट थे। सो इन सब चीजों से उसे क्या है, इस चीज की पुष्टि होती है कि वो थर्ड लेवल पे था। ठीक है, अब यहां पर वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था? ठीक है, सो आप बताओगे कि गेल्सबर्ग उस जमाने में बहुत पीसफुल था, उसके दादाजी बताया करते थे। सो आप गेल्सबर्ग का पूरा नजारा भी डिस्क्राइब करोगे जैसे चार्ली ने चैप्टर में किया है। देखो, चार्ली एट द स्टेशन फेल्ट दैट द पीपल वर ड्रेस्ड लाइक दे डिड इन 1890s। चार्ली को स्टेशन पे जाकर के, थर्ड लेवल पे जाकर के ये लगा कि भाई लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं जैसे वो पहले पहना करते थे। ठीक है ना? और दे वर वेरी स्मॉल क्यूरियर्स या आइव्स लोकोमोटिव्स विद अ फनल शेप्ड स्टैक, बट व्हाट कंफर्म्ड हिज सस्पिशन। आप या तो ना इसको इतना लिखने की जगह सिंपल सा इतना भी लिख सकते हो कि वहां पे छोटे कमरे थे, वहां पर ऐसा ऐसा था, लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, मशाले जल रही थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, आप ये सब लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि और अच्छे से पुष्टि करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए उसने क्या करा, वो न्यूज बॉय के पास गया। उसने न्यूज़पेपर के जो ढेर उसके कदमों पे, लड़के के न्यूज बॉय के पास में रखे थे, उसने वो न्यूज़पेपर देखा। न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड, जिसके अंदर, जो कि कई साल पहले छपना भी बंद हो चुका था, और उसके अंदर जो लीडिंग स्टोरी थी वो थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, और डेट जो थी वो लिखी थी जून 1894। सो यहां से उसे कंफर्मेशन मिला कि थर्ड लेवल है, मैं अलग दुनिया में आ चुका हूं। ठीक है, टिकट विंडो, चार्ली ने जो टिकट विंडो है वहां पे जाकर के गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट्स उसने मांगी। ठीक है, लेकिन उसके पास पुराने जमाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसे नहीं मिल पाई। अब गेल्सबर्ग जो है वो बहुत ही प्यारा सा टाउन था 21वीं सदी में, जिसके पास ना, जिसमें मतलब पुराने टाइम में, जिसमें बहुत बड़े बड़े घर थे। ठीक है, बड़े बड़े मैदान थे घर के आगे, खूब बड़े बड़े पेड़ थे। ठीक है, लोग जो है 1894 की गर्मियों में लोग क्या करा करते थे, वहां पर बैठ करके शाम को अपने लॉन में आदमी सिगार पीते थे, औरतें जो हैं वो एक दूसरे से बात करती थी हाथ पंखा लेकर के, जुगनू होते थे, दुनिया बहुत ही शांत थी। तो ऐसी दुनिया में हमारा जो है चार्ली जाना चाहता था। इस वजह से उसने क्या किया था बेटा, इस वजह से उसने एक्चुअल में गेल्सबर्ग जाने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगला, किस बात से, पहले तो लुइजा देखो उसकी बात नहीं मानती ना कि यार तुम प्लीज थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, लेकिन बाद में लुइजा और चार्ली दोनों इस बात को लेकर के कन्विंस हो जाते हैं कि सच में थर्ड लेवल है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, व्हाट कन्विंस्ड, किस बात की वजह से लुइजा और चार्ली जो है वो थर्ड लेवल के एग्जिस्टेंस में, कि थर्ड लेवल सच में है, इस बात में मानने लग जाते हैं? क्योंकि भाई सैम का खत मिलता है ना? तो आप यही बताएंगे कि इनिशियली लुइजा वाज क्वाइट वरिड। स्टार्टिंग में लुइजा थोड़ी चिंतित थी जब चार्ली ने उसको बताया कि मैं थर्ड लेवल पे गया, और वो ना चार्ली को नहीं चाहती थी कि चार्ली जाकर के बिना बात के वो थर्ड लेवल के लिए ढूंढता रहे, है ना? उसको टेंशन हो रही थी कि भाई पता नहीं कहाँ चले गए थे, कहाँ पे इन्होंने, है ना, क्या देख लिया है। वो नहीं चाहती थी कि वो बार बार चार्ली उसी चीज के बारे में सोचे और उसी चीज को खोजने की कोशिश करे, और चार्ली जो है वो रुक भी जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसका जो फ्रेंड है सैम वीनर, ठीक है, वो गायब हो जाता है और किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ चला गया। ठीक है, और एक दिन चार्ली को एक एनवेलप मिलता है उसके स्टैम्प कलेक्शन के अंदर। ठीक है, जो कि ऐसा एनवेलप था जो उसने पहले देखा नहीं था, और उस पर फर्स्ट डे कवर था वो। ठीक है, और उसको वो जो एनवेलप है वो किसने मेल किया था, वो उसके दादाजी के पते पर किसी ने मेल किया था गेल्सबर्ग में, और वो एक्चुअल में जो तारीख लिखी थी, तारीख थी जुलाई 1894। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्क, है ना, the stamp was a 6-cent dull brown one with a picture of President Garfield, but when he took it out and opened, जब उसने वो खत खोल करके देखा तो वो खत जो है सैम ने लिखा था चार्ली को, लेकिन गेल्सबर्ग के पते पर लिखा हुआ था और तारीख ये थी। तो उससे पता चला कि भाई सैम अब ऑलरेडी वहां जा चुका है, गेल्सबर्ग 1894 में। ठीक है, सो ये होगा आपका आंसर। अब यहां पर बेटा हम लोग बात करते हैं किस बारे में, अब हम लोग द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पार्ट डिस्कस। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका टाइगर, द टाइगर किंग। यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर लिखे आएंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर से है, तो बेटा यहाँ पे ना आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी चैप्टर का नाम भी दे देंगे, डिस्कस फ्रॉम द चैप्टर टाइगर किंग। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर टाइगर किंग है, और ये बता रहे हैं कि भाई ये व्यंग है, ये चैप्टर जो है कहानी एक व्यंग है ना, उन लोगों के ऊपर जो क्या करते हैं, जो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, जैसे कि हमारे टाइगर किंग के पास इतनी ताकत थी लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी केवल किस चक्कर में, केवल 100 शेरों को मारने के चक्कर में। और किस्मत देखो उसकी कि 100वें शेर से ही उसकी मौत भी हो गई। तो उसके पास इतनी पावर थी, वो अपने लोगों का कभी तो कर बढ़ा दिया करता था, कभी टैक्स कम कर दिया करता था, है ना, सारा पैसा अंग्रेज की बीवी को खुश करने के चक्कर में, ताकि ताकि क्या कहते हैं, क्योंकि उसने अंग्रेज को मना कर दिया था अपने राज्य में शिकार करने से शेर का। तो इतने अजीब अजीब डिसीजंस वो ले रहा था, तो एक तरीके से गलत स्टेप तो उठाया ही था उसने, है कि नहीं, है ना। ताकत थी उसके पास, पावर थी, राजा था इतने बड़े राज्य का, उसे अच्छे से रूल करना चाहिए था। मौत तो हर एक इंसान की हो ही जाती है, वो ये नहीं समझ पाया, उसने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाया। कैसे, इसके ऊपर हमें बात करनी है चैप्टर का ध्यान रखते हुए। तो आप बताओगे जो स्टोरी है वो क्या करती है, वो एक व्यंग है ना, किसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि पावरफुल होते हैं या पीपल इन पावर जो सत्ता में होते हैं। दे रिफ्यूज टू टेक नो फॉर एन आंसर। ऐसे लोग ना सुनने के वो नहीं होते, आदी नहीं होते हैं, ठीक है। उनको क्या चाहिए होता है, उनको ना सारी चीजें अपने हिसाब से चाहिए होती हैं और वो सारी चीजें अपने हिसाब से घुमा भी देते हैं। और ये चीज हमें बहुत अच्छे से एप्टली यानी कि बहुत सटीक तरीके से हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिली है, और टाइगर किंग के बिहेवियर में भी एसेंट्रिक मतलब अजीब बिहेवियर में देखने को भी मिली है। जो क्या करता है, जो केवल ये चाहता होता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी करी है मेरी डेथ को लेकर के, उसको मैं पलट दूं कैसे भी करके, ठीक है। टाइगर किंग ने बैन कर दिया था अपने राज्य में कि कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा और केवल महाराजा जो है वही टाइगर्स को मार सकते हैं। और ही वेंट आउट ऑन अ हंटिंग स्प्री, और उसने जो धड़ल्ले से शेरों का शिकार किया है ना, और उसने वो अपनी जिंदगी का, अपने पूरे जीवन का मेन उद्देश्य बना दिया था। और जब उसने 70 शेरों का शिकार कर भी लिया था तो उसके बाद शेरों की जो पॉपुलेशन है वो पूरी क्या विलुप्त होने लगी। और उसने एक ऐसी राजकुमारी से भी शादी करी जिसके क्या था, जिसके राज्य में बहुत सारे शेर थे। तो मतलब उसकी पूरी जिंदगी ही शेरों के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसने कभी अपने राजपाट पे ध्यान नहीं दिया प्रॉपर्ली, ठीक है, कि भाई राज्य के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए कि भाई मैं किस लड़की से शादी करूं किससे नहीं, बस उसने शेरों का सोचते हुए उस लड़की से शादी कर ली। ऑथर भी यहाँ पर क्या है, ऑथर भी जो है ना इसके उनकी इस बात के ऊपर बड़ा ही क्या करते हैं, बड़ा ही ह्यूमरस तरीके से, ठीक है, ह्यूमरस तरीके से इस बात को दर्शाते हैं। जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो भी चाहता था कि इनके यहाँ पर आकर के शेर का शिकार कर सके और उसके साथ एक फोटो खींच सके, लेकिन ये उसके लिए भी मना कर देते हैं, है ना। तो स्टोरी यहां पर क्या दिखाती है, स्टोरी यहां पर दिखाती है कि भाई अगर हम देखें तो टाइगर किंग का जो ये अजीब सा बिहेवियर था, है ना, इसने क्या करा, इसकी वजह से, है ना, उसका भाई देखो पतन तो लिखा ही था, हरकतें ही ऐसी थी उसकी। ही फेल्ट हैप्पी व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टाइगर दैट वुड हैव कंप्लीटेड हिज मिशन ऑफ किलिंग द 100th टाइगर। जब हमारे टाइगर किंग को पता चला कि 100 शेर जो हैं, है ना, 100वां शेर भी मिल चुका है, और वो खुश हो जाते हैं कि भाई मैं 100 शेर को मार करके क्या हो जाऊंगा, मैं अल्टीमेटली अपनी डेथ को, है ना, चकमा दे पाऊंगा। बट भाई कौन से वो अमर बन जाता, अमर तो नहीं बनता, उस शेर से ना सही उस दिन ना सही कभी ना कभी तो मरता, ये तो वो समझ नहीं पाया था। ही इमीडिएटली अनाउंस्ड अ 3-year एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। अब उसने क्या करा, अब देखो जैसे ही उसे पता चला 100 शेर मेरे को 100वां शेर जो है वो पकड़ा जा चुका है, उसने एकदम से बोल दिया 3 साल तक आपको कोई क्या करने की जरूरत नहीं है, टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो टाइगर उसको मिल नहीं रहा था और दिनों तक वो उस टाइगर को ढूंढता रहा, उसका शिकार के लिए उसको खोजता रहा, तब उसने क्या करा, गुस्से में आकर के उसने कर अचानक से लोगों के ऊपर डबल कर दिया और बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो मतलब कुछ भी रैंडम डिसीजंस ले रहा है ना, कुछ भी डिसीजंस ले रहा है और अपनी प्रजा के बारे में और अपने राज्य के बारे में बंदा सोच ही नहीं रहा है, ठीक है, ओके। तो इस वजह से, ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई जो लोग हैं, जो पार्टी में है, ठीक है, जो पावर में है, वो लोग कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। सो आप ये इस तरीके से आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से कि टाइगर किंग की मृत्यु हुई कैसे। अब आप ना ये लॉन्ग में आते हैं तो पूरा बताइएगा कि जब पैदा हुआ था तो उसकी भविष्यवाणी क्या हुई थी और कैसे उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि उस भविष्यवाणी को टाल सके, लेकिन अंत में वो 100वें शेर से ही मारा गया, ठीक है। सो आप इसको बताएंगे व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट हिज डेथ, है ना। तो आप यही बताओगे कि यही बोला गया था कि उसकी जो है क्या होगी, शेर से मौत होगी, और देखो शेर से बचने के चक्कर में एक लकड़ी का शेर उसको मार गया, है ना। तो आप यही बताओगे बेटा डिटेल में कि इट हैड बीन प्रेडिक्टेड, कि ये चीज जो है वो भविष्यवाणी की गई थी एक ज्योतिष के द्वारा कि उसकी 100वें शेर से मृत्यु हो जाएगी और वो बहुत घातक साबित होगा टाइगर किंग के लिए। तो इस वजह से वो ना शेरों का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है अपनी, और वो क्या करता है, और वो कसम खा लेता है कि वो कोई भी और मैटर अपने राज्य का देखेगा ही नहीं जब तक वो 100 शेर का शिकार कर नहीं लेता।
और उसने जैसे तैसे 99 शेर तो मार दिए, लेकिन जो 100वां शेर है ना, वो गलती से क्या होता है, वो बुलेट जो है वो 100वें शेर को मिस कर जाती है, उसको लगती नहीं है और 100वां शेर बेहोश हो जाता है। और क्या होता है, हमारे जो राजा हैं उनको लगता है कि उन्होंने 100वां शेर को मार दिया और वो खुशी मनाने लगते हैं। अब आयरॉनिकल क्या है कि द ब्रेव किंग डाइड डिड नॉट नो। अब आयरॉनिकल ये कि उस हमारे बहादुर महाराजा को पता ही नहीं था कि 100वां शेर जो है वो असल में बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। ठीक है, और उसको हमारे राजा ने नहीं बल्कि हंटर ने मारा। तो ये जो वुडन टॉय वो जो अपने बच्चे के बर्थडे पे खरीदते हैं, अपने बेटे के जन्मदिन के तोहफे के तौर पर, है ना, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें से क्या निकल रहा होता है, उसमें से एक फांस स्लिवर निकल रही होती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में क्या होता है, पूरे इन्फेक्शन फैल जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आप लिखोगे कि भाई इस तरीके से देखो नियति ने अपना बदला ले ही लिया, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो डेथ है उनकी आयरॉनिकली एक टाइगर के हाथों ही हुई, बेशक वो लकड़ी का टाइगर क्यों ना हो। सो आप इस तरीके से इस आंसर को पूरे तरीके से लिखेंगे अगर लॉन्ग में आता है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन अकाउंट ऑफ द महाराजाज एनकाउंटर विद द 100th टाइगर एंड हिज सब्सिक्वेंट डेथ। यानी कि अब आपको बताना है, पूरा अच्छे से लिख करके डिटेल में समझाना है कि किस प्रकार 100वें शेर से उनकी मुलाकात हुई, क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो आप बताओगे कि महाराजा जो है वो 100th टाइगर को मारने के लिए बड़े उत्सुक थे। सभी शेर जो है वो मारे जा चुके थे, 99 शेर। टाइगर किंग ना जंगल जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं थे कि जब तक उनको ये ना पता चले कि भाई शेर कहाँ है। ठीक है, तो टाइगर को हमारे जो राजा हैं उनको क्या पता चलता है, उनके गांव वालों से पता चलता है कि भाई कोई शेर है जो उनकी भेड़ बकरियों को गायब कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि मेनी ऑफिसर्स, अब वो जब उस शेर को शिकार नहीं कर पा रहे होते हैं और जंगल में उसको ढूंढते रह जाते हैं, तो उनको गुस्सा आता है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स की क्या होती है, नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, और वो दीवान को भी कह देते हैं कि भाई तुम भी रिजाइन कर दो, मैं वो 100वां शेर नहीं मार पा रहा हूं। और वो ना गांव वालों का भी जो टैक्स है वो भी बढ़ा देते हैं कि भाई तुमने मेरे को इन्फॉर्म तो कर दिया कि तुम्हारे यहां से भेड़ बकरियां चोरी हो रही हैं, है ना, शेर चुरा रहा है, लेकिन है कहां वो शेर। तो वो गुस्से में आकर के क्या करते हैं, वो शेर को नहीं मार पाने की वजह से गुस्से में आकर के लोगों का टैक्स भी बढ़ा देते हैं। अब ये जो बूढ़ा दीवान है वो क्या करता है, वो एक बूढ़े से शेर को ले आता है। ठीक है, और वो रात में उसे जंगल में छोड़ देता है ताकि महाराजा उसका शिकार कर सके। अब सुबह जो है महाराजा शेर के सामने जा पहुंचते हैं और क्या होता है, और फिर ना वो उसकी तरफ गोली दागते हैं। और जैसी गोली दागते हैं तो गलती से क्या होता है, वो जो शेर है वो वैसे तो एकदम से क्या गिर पड़ता है नीचे, है ना, पर होता क्या है कि असल में वो मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि बूढ़ा शेर होता है तो वो आवाज से, गोली की आवाज से बेहोश हो जाता है। ठीक है, और महाराजा वहां से तो निकल चुके होते हैं ये सोचते हुए कि मैंने 100वां शेर मार दिया, लेकिन बाद में जब हंटर्स को पता चलता है कि ये शेर मरा नहीं है, बेहोश हुआ है, तो हंटर जो है, वो शिकारी जो है वो 100वें शेर को मारता है। सो महाराजा जो है, महाराजा ने तो 100 शेर मारा ही नहीं, बल्कि आखिर में एक लकड़ी का टाइगर जो है, जो कि उन्होंने टॉय शॉप से लिया था, वो उनकी मौत का कारण बनता है। उसमें से एक जो फांस है वो निकल रही होती है और वो उनके हाथ में घुस जाती है, जिसकी वजह से उनके क्या हो जाता है, उनके इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है शरीर में, उनको ऑपरेशन भी होता है ना, लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर भी हमारे महाराजा मर जाते हैं। सो इस तरीके से उनकी डेथ होती है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए, आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गिविंग अ ब्राइब इज एन इवल प्रैक्टिस। घूस देना गलत काम है। टाइगर किंग ने किस प्रकार ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को घूस दी थी ताकि वो अपना किंगडम बचा सके, अपना राज्य बचा सके। आपको क्या लगता है इस एक्ट से आपको महाराजा के बारे में क्या समझ में आता है? तो देखो, आप इसमें पूरा पहले बताएंगे कि हुआ क्या था, घूस क्यों दी गई थी। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम में आया था और वो शेर का शिकार करना चाहता था, पर महाराजा ने उसे इजाजत नहीं दी, है ना। तो उन्होंने जब मना कर दिया, उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया कि आप फोटो तक नहीं खिंचवा सकते। शिकार, जो ब्रिटिश ऑफिसर है कहता है शिकार आप कर लो, मेरे को फोटो खिंचवाने दो, वो उसके लिए भी मना कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर उनको ना डर लगने लग जाता है कि भाई मेरे इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो क्या कर दे, वो मेरा राज्य मुझसे ना छीन ले। सो अपने राज्य को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, महाराजा जो है एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, बहुत महंगी महंगी डायमंड रिंग हमारे ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भिजवाते हैं घूस के तौर पे, और उसकी वजह से उनको 3 लाख रुपए का बिल भी पड़ जाता है, क्योंकि वो जो औरत है, उनकी जो वाइफ है ब्रिटिश ऑफिसर की, वो सारी अंगूठियां, 50 अंगूठियां होती है, वो सारी की सारी अंगूठियां जो है अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो इससे हमें दिखता है कि जो किंग है ना, उसका क्या था, वो डरता था पहली बात तो, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल से,
और दूसरी चीज कि वो अपना वो बहुत ही सेल्फिश था, ठीक है। आप ये भी देखोगे कि वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था और एक्चुअल में एक अच्छा राजा नहीं था, वो सिर्फ उसका जो है ना, उसने अपनी पावर का बहुत गलत मिसयूज किया, ठीक है। चलो, और लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आज का तो क्या है, हाउ डिड द टाइगर किंग अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। किस प्रकार उसने अपने 100 टाइगर्स का टारगेट अचीव किया। इसमें आप बताओगे 70 टाइगर उसने अपने वहां से मारे, अपने राज्य से, फिर उसने शादी करी, फिर उसने वहां पे कुछ जितनी बार जाता था अपने ससुराल उतनी बार शेर का शिकार करता था। तो ये सारी चीजें बताओगे कि इन ऑर्डर टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स द किंग इशूड अ प्रोक्लेमेशन। राजा ने पहले तो एक घोषणा कर दी थी, क्या, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो इतनी भी हिम्मत ना करे कि टाइगर को पत्थर भी मार सके, टाइगर का शिकार सिर्फ मैं ही करूंगा, और अगर किसी ने ऐसी हिम्मत करी तो उसकी सारी जायदाद प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। टाइगर हंट जो है वो बैन हो चुका था, केवल टाइगर किंग जो है हमारे वही क्या करेंगे, टाइगर का शिकार करेंगे। उन्होंने टाइगर को मारना शुरू कर दिया था और उन्होंने 70 टाइगर 10 साल में मार भी दिए थे। अब इस समय में क्या हुआ, इस समय में जितने भी टाइगर्स हैं वो इनके राज्य में विलुप्त होने लगे। अब उन्होंने फिर एक ऐसी लड़की से शादी करी जिसके राज्य में क्या थे, बहुत सारी टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। अब उन्होंने वहां पर भी जाकर के, जितनी बार वो अपने फादर इन लॉ यानी कि अपने ससुराल पे अपने ससुर से मिलने जाते, वो वहां जाकर के शिकार करते शेर का। इस प्रकार उन्होंने 99 शेर भी मार दिए थे। अब 100वें शेर को ढूंढना बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी थी महाराजा के लिए, लेकिन उनके दीवान ने बिना महाराजा को बताए एक 100वां शेर जो है पीपल्स पार्क से ला करके, मद्रास से ला करके क्या कर दिया था, जंगल में छोड़ दिया था। और महाराजा ने उस 100वें शेर को की ओर गोली चलाई, लेकिन हुआ क्या कि वो गोली मिस हो जाती है, बट हमारे राजा जो है वो सोचते हैं कि उन्होंने उस शेर को मार दिया। इस तरीके से वो 100 शेरों का शिकार करते हैं। वैसे तो वो 100वें शेर का खुद ही शिकार हो जाते हैं, है ना। बट बेटा हाँ, ये चैप्टर में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आज आपके साथ 10 नहीं 11 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, टाइगर किंग से, वो ये है कि आप टाइटल को जस्टिफाई कर दीजिए। टाइगर किंग क्या सही क्या कहते हैं टाइटल है इस चैप्टर का, तो आप बताओगे यहां पर कि भाई, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, कि भाई हाँ, टाइगर किंग एक सही नाम दिया गया है इस चैप्टर को, क्योंकि ये जो राजा है इसकी पूरी जिंदगी में टाइगर्स ने ही डोमिनेट किया। पैदा हुआ तो बोला गया टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, पूरी जिंदगी भर उसने जो डिसीजंस लिए टाइगर को दिमाग में रखते हुए लिए, उसने सिर्फ टाइगर्स को मारना अपना उद्देश्य बना दिया। इनफैक्ट शादी भी करी तो भी उसने क्या करा, तो भी उसने एक ऐसी लड़की से शादी करी जिसके यहाँ पे बहुत सारे शेर थे, बच्चे को भी वुडन टाइगर गिफ्ट करना चाह रहा था। तो टाइगर ही टाइगर, और मृत्यु भी टाइगर से हुई, जीते जी भी टाइगर से ऑब्सेस्ड रहा, मृत्यु भी टाइगर से हुई। सो इस तरीके से वो टाइगर किंग कहलाने लगा। तो आप यही बताओगे, जो स्टोरी है टाइगर किंग, है ना, वो घूमती है प्रतिबंधपुरम के महाराजा के इर्द गिर्द, जिनको टाइगर किंग का क्या दे दिया गया था, खिताब दे दिया गया था, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड थे शेर के शिकार को लेकर। बिगिनिंग से ये चीज जो है वो क्या थी, वो बहुत ही ज्यादा एविडेंट, यानी कि जाहिर सी बात थी कि भाई वो जो छोटा सा जो बच्चा पैदा हुआ था, उसने सबसे पहले जो क्या कहा था, उसने सबसे पहले जो चीज कही थी वो भी ये थी कि भाई टाइगर्स क्या रहे, टाइगर्स थोड़े चौकन्ना रहे। जब एक ज्योतिष ने ये कहा था कि उनकी मृत्यु टाइगर के हाथों होगी, यानी कि टाइगर के वजह से होगी। तो अब जब क्या हुआ, जब ये जो हमारे महाराजा हैं, ये जब 20 साल के हुए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं, है ना, उस जो भविष्यवाणी है उसको गलत साबित करूंगा और सारे टाइगर्स को मार दूंगा। वो अपनी पूरी क्या कहते हैं जिंदगी जो है वो लगा देते हैं टाइगर्स का शिकार करने में, और फिर वो शादी भी एक ऐसी लड़की से करते हैं जहां पे जिसके पास क्या हो, जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स हो। तो दोबारा टाइगर्स को प्रायोरिटी दे दी, और पूरी स्टोरी जो है टाइगर्स के इर्द गिर्द और उनके स्टूपिड जैसा जो ये अजीब सा मिशन था महाराजा का, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, और उनकी मृत्यु भी लास्ट में टाइगर के थ्रू ही होती है। सो इस वजह से इनको नाम जो है, टाइटल एकदम सही दिया गया है टाइगर किंग चैप्टर का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो तो थे ही थे जरूरी बेटा, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन भी जरूरी है, इसलिए इसको मिस ना करें, ठीक है। सो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस, और इसके साथ होता है हमारा 100 सवाल बेमिसाल सीरीज का डे 6 खत्म। अब हम अगली बारी आपसे मिलेंगे जिसमें हम करेंगे डे 7 को। तो इस सीरीज को फॉलो करना मत भूलना, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हो। डे 1 से लेकर के 6 तक जितनी भी वीडियोस अगर बाय चांस मिस कर दी हैं तो उन वीडियोस को क्या कर लीजिएगा, उन वीडियोस को दोबारा से जाकर के देखिएगा जरूर, ठीक है। तो मैं निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अब अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।